हालेलुया, गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, तो हमें तो दुखी होना चाहिए ना। ईस्टर तो कल है ना, क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक समान है। तो आइए आज के दिन, उन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ, उस पर मनन करें। छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य जाति के लिए मारा जाना और उनकी उस मृत्यु ने मनुष्य जाति के लिए जीवन के मार्ग को खोल दिया। तमाम के लिए एक का मारा जाना, प्रायश्चित के तौर पर अपने लहू को बहाना और उद्धार के काम को पूरा करना बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह, आपके इस कार्य के लिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम प्रभु यीशु के साथ हैं, हर एक दिन अच्छा दिन ही है। जब प्रभु हमारे साथ हैं, तो चाहे क्रूस हो या कब्र हो, चाहे कारागृह हो या सिंहासन हो, हम आशीषित ही रहेंगे। तो क्या आप कल गुड फ्राइडे को चर्च गए थे? क्या आपने क्रूस पर मनन किया? अनेक कलीसियाएं प्रभु यीशु के अंतिम 7 वचनों पर मनन करते हैं। क्या आपने मनन किया? प्रभु यीशु मसीह के वे अंतिम 7 वचन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। दरअसल प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणियों के अनुसार पापियों के हाथ में सौंपे जाएंगे, वे उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार वे मृत्यु से तीसरे दिन दोबारा जी उठेंगे। इस बात को हम वचन में देखते हैं। प्रभु ने पहले से ही अपने शिष्यों को यह बताया था। अगर हम मसीह की बात को गौर से सुने, तब हम डरेंगे नहीं, संकोच नहीं होगा, घबराएंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनके वचनों को सुनते तो हैं, पर समझ नहीं पाते। हमें केवल उनकी बात पर विश्वास करना काफी है, धन्य हो जाएंगे। हर रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया इस कार्यक्रम को शुरू करके। आप में कितने लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं? उन दिनों में उन शिष्यों को प्रभु यीशु के वो वचन याद ही नहीं आए, इसलिए वे घबरा गए थे। अब हमारा क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। हमने तो प्रभु पर भरोसा किया था, अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आ गए। जैसे उन्हें मारा, हमें भी मार डालेंगे कहकर दरवाजा बंद करके बैठे हैं। एक तरह से यह शनिवार एक मौन दिन के रूप में हो गया। शुक्रवार का जो दिन था, यरूशलेम के लिए एक घटनापूर्ण दिन रहा। शहर के गलियों में, चौराहे पर यीशु मसीह को वे घुमाते हैं। पूरे शहर में एक अस्त व्यस्तता, एक तरह के डर का माहौल। शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब क्या होगा, उनके शिष्य समझ नहीं पाए। ऐसे एक भयंकर माहौल में, एक डर के माहौल के बीच, शिष्य प्रभु के वचनों को याद नहीं कर पाए। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसे दिन आते हैं। अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। हमारे प्रिय हमें छोड़ के चले जाते हैं या कुछ और नुकसान हो जाता है। अपेक्षा चमत्कार की कर रहे थे, लेकिन हो उल्टा जाता है। हां, हो सकता है हमें हार का सामना करना पड़े। जयवंत होने के दौरान हम जितने आनंदित होते हैं, हार के दौरान जब हम शांत रहना सीखेंगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले, चाहे हार हो या फिर जीत हो, चाहे अंधियारा हो या फिर प्रकाश हो, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। लेकिन शिष्यों को यह बात याद नहीं आती, दरवाजा बंद करके बैठे हैं। ठीक है, अब गुड फ्राइडे हो गया है, दोबारा अब संडे ही चर्च जाना है। अब मुझे और कोई काम नहीं, मैं घर पे दरवाजा बंद करके
बैठूंगा। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के उस जय को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को याद करते हुए, उनकी भलाई को याद करते हुए उनका धन्यवाद देकर जी रहे हैं? मेरे प्रभु यीशु मसीह मरे हुए नहीं हैं, वे कब्र में नहीं, वे जीवित परमेश्वर हैं। उनके कोड़े खाने द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, उनके लहू बहाने द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिली है, कहते हुए धन्यवादी होकर जी रहे हैं। आज हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु जीवित हुए, और अब हमें इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। याद रखें, मैं जा रहा हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक निवास स्थान को तैयार करूंगा, ताकि तुम मेरे साथ निवास करो। यह वचन पूरा नहीं हुआ, बल्कि होने वाला है। यह हमारे लिए प्रभु का वायदा है। तुम मत घबराओ, बल्कि विश्वास करो। आज कई लोग ऐसे हैं जिनकी भक्ति किसी विशेष रोज ही निकल कर आती है। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, जी नहीं। क्रूस के अलावा मैं किस बात को लेकर उत्साहित हूं? पौलुस कहता है, क्रूस ही मेरा सहारा है, क्रूस ही मेरा गंतव्य है। एक कवि कहता है, केवल क्रूस ही ने मुझे वो क्षमा, केवल क्रूस ही ने मुझे वह जीवन दिया है। अगर क्रूस को आप बाइबल से निकाल दें तो फिर वहां कुछ नहीं बचता। अगर पूछें कि यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए। यहूदा इस्करियोती से प्रभु ने कहा था, विरोधाना तय है, लेकिन किसके जरिए आता है उस पर हाय। यहूदा इस्करियोती है कौन प्रभु को पकड़वाने के लिए? उन्हें कैद करने के लिए सैनिक होते कौन हैं? जब यीशु मसीह को बंदी बनाने के लिए वो लोग उनके पास आते हैं, महाशक्ति की वजह से वे नीचे गिर जाते हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? नजरेत का यीशु मैं ही हूं कहकर उन्होंने जब अपने हाथ दिए, तभी वे लोग उन्हें पकड़ सके। 700 साल पहले ही यशायाह की भविष्यवाणी को क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान में हम पूरा होते देखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, जीवित परमेश्वर हैं। अब वे दोबारा नहीं मरेंगे। लाजर भी दोबारा जीवित होता है, प्रभु से जिलाते हैं। याईर की बेटी को प्रभु जिलाते हैं, विधवा के बेटे को प्रभु जिलाते हैं, लेकिन वे दोबारा मर जाते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाकर पुनरुत्थित होते हैं। आज के दिन यरूशलेम पूरी तरह से स्तब्ध था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह सवेरे स्त्रियां जब तक कब्र नहीं जाती, जब तक खाली कब्र को नहीं देखती, जब तक प्रभु अपने आप को नहीं दर्शाते, एक तरह का असमंजस था। देखिएगा, रात के बाद पहर को आना ही है। अगर किसी वजह से आज आपका जीवन अस्त व्यस्त है, समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं, मेरे पिता नहीं रहे, मां नहीं रही, मेरे पति नहीं रहे, पत्नी नहीं रही, बच्चे नहीं रहे, क्या करूं? इस प्रकार की सोच से यदि आप त्रस्त हैं, कई लोग ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन जो मसीह यीशु में मरे हैं वे धन्य हैं। एक दिन दोबारा हम उनसे मिलेंगे, यह हमारी आशा है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दौरान जो यीशु में मरे हैं, प्रभु उन्हें साथ लाएंगे। यदि हम जीवित रहे तो महिमामय शरीर में ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। यदि मर गए तो दोबारा से कब्र खुलेंगी। यही हम विश्वासियों की आशा है। आज अधिक समय प्रभु के वचनों पर मनन करने में बिताएं, विशेषकर क्रूस पर मनन करें। कई लोगों की आज छुट्टी होगी, तो बस अपनी छुट्टी को यूं ही दोस्तों के साथ बर्बाद ना करें। ईस्टर तो कल है ना, कल सोचेंगे, ऐसा ना कहें। हमें हर रोज प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। उनके साथ में समय बिताएं। शैतान का सामना करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है,
वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह के लहू द्वारा हम हर परीक्षा का सामना कर सकते हैं। हर पाप की क्षमा हमें प्रभु यीशु के लहू में मिलती है। क्या आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं? वे दोबारा आएंगे विश्वास करते हैं? या फिर थोमा की तरह जब तक मैं उनके घावों में उंगली ना डाल के देख लूं विश्वास नहीं करूंगा कहते हैं? अय्यूब के विषय में हम जानते हैं, उसे ना तो क्रूस के विषय कुछ पता था, ना ही मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, देखिए अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय 25वीं आयत। मुझे तो निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाले जीवित हैं और वे अंत में पृथ्वी पर खड़े होंगे। मेरे छुड़ाने वाले, मेरे रक्षक जीवित हैं। वे मरे हुए ईश्वर नहीं हैं। वे अंत में पृथ्वी पर खड़े होंगे। मैं जानता हूं, शायद नहीं कह रहा, मुझे निश्चय है कहता है। मेरे परमेश्वर जीवित हैं। इस वचन को अपने हृदय में गांठ बांध लें। मेरे यीशु मसीह जीवित हैं। मेरे छुड़ाने वाले जीवित हैं और वे अंत में पृथ्वी पर खड़े होंगे। उनके दूसरे आगमन पर भी वो विश्वास कर रहा है। वे दोबारा बादलों पर आएंगे विश्वास करता है। मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए वे आएंगे। अय्यूब के जमाने में उसने कोई सुसमाचार नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वो सुसमाचार पर विश्वास करता है। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर जब कब्र में रखा जाता है वो नाश हो जाता है। कब्र में रखने के बाद हमारा शरीर सड़ने लगता है। धीरे धीरे कर वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। केवल हड्डियां बच जाती हैं। लेकिन अय्यूब कह रहा है, मेरे शरीर के इस प्रकार नाश होने के बाद भी मैं शरीर में ईश्वर को देखूंगा। मेरा शरीर सड़ जाएगा, फिर भी मैं ईश्वर को देखूंगा। सड़े हुए शरीर से नहीं, लेकिन महिमामय शरीर से। उनका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। एक तरह से यहां पर अय्यूब भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्य की बातों को वो ना केवल देख रहा है, बल्कि उन पर विश्वास कर रहा है। विश्वास करता है कि मेरे छुड़ाने वाले जीवित हैं, वे दोबारा आएंगे। भले ही मैं मर जाऊं, भले ही मैं सड़ जाऊं, यीशु मसीह पुनरुत्थित होंगे और मुझे भी पुनरुत्थान का शरीर देंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले मरते नहीं, यदि मर भी जाएं तो दोबारा जीवित होंगे। किसी ने अय्यूब को यह वचन नहीं सुनाया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने भविष्य के बारे में अय्यूब को बताया और अय्यूब ने उस पर विश्वास किया। देखिए, हम जब कैलवरी क्रूस पर मनन करते हैं और उस दौरान प्रभु यीशु को वे मार रहे हैं, सता रहे हैं, यह सोचकर हमें दुखी नहीं होना। यह कोई सांसारिक दुख के समान नहीं है। जी हां, हमें यह जानना है कि मेरी वजह से वे मारे गए, हमें पश्चाताप करना है। लेकिन जिन्होंने प्रभु को मारा उन्हें श्रापित नहीं करना, बल्कि प्रभु कहते हैं मेरे लिए नहीं बल्कि अपने संतानों के लिए तुम आंसू बहाओ। गुड फ्राइडे का मतलब रोना और ईस्टर का मतलब आनंद मनाना नहीं होता। हमारे प्रभु आज, कल और सर्वदा एक समान है। इसलिए उन पर विश्वास करते हुए दृढ़ता के साथ में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, महान प्रभु, आपका धन्यवाद। मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजय प्रभु, आपकी स्तुति। प्रभु, ना तो अय्यूब के पास कोई वचन था, ना ही उसने सुसमाचार को सुना, लेकिन जो प्रकाशन उसे मिला उसने उस पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि भले ही मेरा शरीर सड़ गल क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी मैं प्रभु को अपने महिमित शरीर में देखूंगा। मेरे बचाने वाले मेरे प्रभु दोबारा से इस संसार में आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा। प्रभु, हम में से कई लोग सुसमाचार को जानने के बावजूद, वचन को जानने के बावजूद अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हो पाते, आत्मिक जीवन में स्थिर होकर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन प्रभु, हमारी मदद करें कि हम विश्वास में दृढ़ होकर, स्थिर होकर, आपके गवाह होकर आप में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अपने समय पर आपके जीवनों में जरूर चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में आप इसे शेयर भी करें। अपने बंधु मित्रों के जीवनों में आशीष का आप कारण बने। चैनल को लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे फिर से विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। प्रभु की इच्छा रही तो मई 1 तारीख को एक बेहद खास गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होने वाले इस मीटिंग में आप जरूर भाग लें। व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। आइए इस गेट टुगेदर मीटिंग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए। एड्रेस है मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप 9884907779 पर या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। अपने परिवार को साथ लाएं, मित्रों को भी जरूर लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और अन्यों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। जरूर आएं, प्रभु की आशीषों को पाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।